नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार दीक्षित आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है विशेष रूप से बैंक कर्मियों के लिए है। इसको विशेष रूप से बैंक कर्मी इससे लाभान्वित होंगे। वैसे तो बैंक कर्मियों का आईबीए के साथ और गवर्नमेंट के साथ समझौता हो चुका है। उनको समझौता भी उनका जो है संतोषजनक है, उसके ऊपर कहीं से कोई विरोधाभास नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पे विरोध की स्वर नहीं सुनाई दे रहे हैं और उनको एरियर भी मिल रहा है, मिल चुका है और उनकी सैलरी में भी वो लग चुका है। लेकिन बहुत सारे जो मैं आज जो प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, ऑफिसर स्केल 1 से लेकर के ऑफिसर स्केल 7 तक के जो खास बातें हैं बाइपोर्टरी सेटलमेंट की, वो रख रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतना भी समय नहीं होता है कि वो देख सके कि क्या उनको कोई इंक्रीमेंट मिलना बाकी है या कोई चीज रह गई है। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें जो मैंने नोट की हैं, मेरे हिसाब से मैंने सर्कुलर का जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर उनको आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हो सकता है कोई चीज छूट जाए तो आप मुझे सजेशन में दे सकते हैं, मैं इसको दोबारा से प्रस्तुत कर दूंगा आपके सामने। अभी मैं बता रहा हूँ कि 11वां बाइपोर्टाइट सेटलमेंट था। ये 1/11/2017 से लागू हुआ है। अच्छा, अब इसमें पहली बात यह आती है कि जो ऑफिसर प्रमोटेड होंगे इसी वर्ष, तो उनका जो फिटमेंट होगा वो अभी प्रोविजनल होगा और उसके बाद जब उनका फिटमेंट फार्मूला नया आ जाएगा तो उनका फिर फाइनल सेटलमेंट होगा, फाइनल फिटमेंट होगा। अब की बार उन्होंने ये किया है, कुछ एडजस्टिंग अलाउंस है। अगर कोई एडजस्टिंग अलाउंस किसी को मिल रहा है तो उसको अगली साल अगर घटना है सैलरी से तो उसको रिड्यूस नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऑफिसर 1/11/2017 के पहले सस्पेंड हो गया था, बट किसी वजह से उसको सेवा से सस्पेंड कर दिया गया था, उसके ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी कार्रवाई वगैरह पेंडिंग हुई, तो उसको इसका लाभ अभी नहीं मिलेगा। जब उसका लाभ नहीं मिलेगा, यदि कोई ऑफिसर 1/11/2017 के बाद सस्पेंड हुआ है तो उसको इस नए समझौते के अनुसार का लाभ मिलेगा। अब यहां पर आती है बात प्रोविडेंट फंड की। प्रोविडेंट फंड पे एक निश्चित रकम 10% की कटती है। कुछ लोग कई बार जो है अपना प्रोविडेंट फंड ज्यादा कटवाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप अपना प्रोविडेंट फंड घटा या बढ़ा सकते हैं। तो 1/11/17 से अगर आप प्रोविडेंट फंड एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो 1/11/17 से आप दे सकते हैं। अभी आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है। अरे छोटू, ये गिर गया। इसके बाद आता है इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। आपको जो भी एरियर्स मिलेंगे, जो भी इनकम टैक्स का नियम है उसके हिसाब से। अच्छा, अभी तक MMGS 2 ऑफिसर्स को 4 स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट मिलते थे, जिनको बढ़ा करके 5 कर दिया गया है। अच्छा, जो 5वां स्टेग्नेशन है वो 2 वर्ष के पूर्ण करने पर देय होगा। यदि 1/11/17 को 2 साल पूरे हो चुके हैं, उससे पहले उसको चौथा स्टेग्नेशन जब मिला था उसके 2 साल बाद या 1/11/17 के बाद जब भी 2 वर्ष की अवधि पूरी होगी तब उसको वो इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। MMGS 3 ऑफिसर्स के लिए 6 स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट हो गए हैं। पहले 5 थे, अब 6 हो गए हैं। इसके मामले में भी नियम वही लागू होगा। स्केल 4 के लिए पहले 1 इंक्रीमेंट होता था और अब 2 स्टेग्नेशन हो गए हैं। स्केल 5 में कोई भी स्टेग्नेशन नहीं होता था, उनको इस बार 1 स्टेग्नेशन दिया गया है और वो 2 साल के अंतराल पर दिया गया है। उनका जब अपने वो मैक्सिमम पर स्केल के होंगे तो उसके 2 साल बाद उनको 1 स्टेग्नेशन दिया जाएगा। HRA का प्रतिशत जो है 9, 8 और 7 होगा। जो एरिया 1 है वो 9 होगा, उसके बाद जो एरिया 2 है वो 8 होगा और तीसरा जो एरिया है उसमें 7 होगा। CCA एरिया 1 में 1400 होगा, 5 लाख से ऊपर की जो आबादी वाले हैं वहां 1150 होगा और जो नॉन CCA सेंटर्स हैं वहां पर किसी भी सेंटर पर हो, आबादी कितनी भी हो, 700 रुपए होगा। लेकिन इस
सीसीए के ऊपर कोई दूसरा सुपर एनुएशन बेनिफिट जैसे डीए है या प्रोविडेंट फंड है, इसका लाभ इसके ऊपर नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऑफिसर्स को एक लर्निंग अलाउंस मिलेगा। लर्निंग अलाउंस 600 रुपए होगा और उसके ऊपर डीए भी दे होगा। स्पेशल अलाउंस, सैलरी में जो कमी रह जाती है उसके लिए स्पेशल अलाउंस मिलते हैं। तो स्केल 1 से लेकर स्केल 3 तक के ऑफिसर्स को 16.40% ऑफ बीए प्लस डीए दिया जाएगा। स्केल 4 से 5 तक के ऑफिसर्स को 9% प्लस डीए दिया जाएगा और स्केल 6 एंड 7 को 20% और उसके ऊपर डीए दिया जाएगा। लेकिन ये सुपर एनुएशन बेनिफिट्स के लिए इसका लाभ नहीं मिलेगा। अभी अगर आप कम्यूटेशन आपने कराया हुआ है, पहले आप रिटायर हो चुके थे पहले और आपने कम्यूटेशन करा लिया था अपनी पेंशन का, तो आप चाहें तो उससे ऑप्ट आउट हो सकते हैं। पीएफ की दर जो पहले 10% की थी वो अभी भी 10% ही रहेगी। 1/11/93 से पहले जो ऑफिसर बैंक की सेवा में आ गए थे उन्हीं को एफपीपी का लाभ मिलेगा। पीक्यू का लाभ सभी को मिलेगा। हॉल्टिंग अलाउंस रिवाइज्ड हो गया है। स्पेशल एरिया अलाउंस रीपेबल है, जिसको कि टेबल में एनेक्सर में है, यहां पर उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूं। फैमिली इनकम जो पहले 10,000 हुआ करती थी अब उसको 12,000 कर दिया गया है। मेडिकल का जो रिएम्बर्समेंट होता था, जो पूर्व में नियम था उसी के हिसाब से होगा। लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड है और यदि वो शादीशुदा है और उसकी इनकम 12,000 से कम है तो अधिकारी उसका भी मेडिकल रिएम्बर्समेंट ले सकता है। प्रोजेक्ट एरिया अलाउंस भी पेबल है, बदल गई है दर। यहाँ पे मैं उसका लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी काफी डिटेल में है, जाना पड़ेगा उसके लिए। मिड एकेडमिक अलाउंस 1650 रुपए है। स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस 300 रुपए है। ट्रांसफर होने पर जो अलाउंस मिलेगा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर होता है तो स्केल 1 से 3 तक को 2500 मिलेगा, 4 एंड अबव को 3000 मिलेगा। इनकैशमेंट ऑफ लीव का एक नया प्रोविजन आया है कि अर्न लीव का आप इनकैशमेंट करा सकते हैं। 5 दिन की साल में करवा सकते हैं सभी अधिकारी, लेकिन जिनकी उम्र 55 साल से अधिक है वो 7 दिन की अर्न लीव इनकैश करा सकते हैं। लेकिन ये लागू होगा 2020 से, 1/11 सन 2020 से लागू होगा। जिस डेट में फिटमेंट साइन हुआ है उस डेट से, जिस डेट में सर्कुलर हुआ है, साइन हुआ है, उस डेट से ही लागू होगा। इसके अलावा बैंक ने की प्रॉफिट के ऊपर लाभ देने की योजना बनाई है। कर्मचारियों के एम्पावरमेंट के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अगर बैंक प्रॉफिट में होता है तो उसका एक हिस्सा, कुछ हिस्सा अधिकारियों को दिया जाएगा। वो दिनों के हिसाब से है, कितने दिनों का वेतन उनको एडिशनल दिया जाए। अभी क्या है, अगर एलएफसी पे आपको जाना है और उसके लिए आपको अर्न लीव के लिए अप्लाई करना है तो आपको 10 दिन का समय रखना पड़ेगा। अर्न लीव अभी तक क्या है, 240 दिन तक आप एकत्र कर सकते थे, अब आप उसको 270 दिन तक एकत्र कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर रिटायर हो रहे हैं आप और आपको इनकैशमेंट होना है तो 240 दिन का ही होगा। अनअवेल्ड कैजुअल लीव्स जो अभी 3 साल में लैप्स होती थी अब वो 5 साल में लैप्स होंगी। मेडिकल लीव का वही पुराना फार्मूला है, पूरी नौकरी में आप 10.5 महीने की छुट्टी ले सकते हैं, वही होगा। अभी तक क्या था कि
महिला जब किसी बच्चे को गोद लेती थी तो उसकी उम्र कम थी, अब उसको बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया है। और उसके लिए वो उसको सिक लीव मिल सकती है। फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज के ऑफिसर्स के लिए 4 दिन का एडिशनल स्पेशल कैजुअल लीव दिया गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का एनकैशमेंट 24 मंथ का ही हो, 240 दिन का ही होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव 24 महीने होगा और उसके ऊपर का सीजीएम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको माफ कर दे या ना माफ कर दे। तो जो ऑफिसर स्केल 1 से लेकर के स्केल 7 तक के थे उनका रिवीजन हो चुका है पूरी तौर से। इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं जैसे डॉक्टर्स हैं तो उनका अलग से होगा, वो भी नहीं आया है, उसके बाद होगा। फिटमेंट फार्मूला भी बाद में आएगा। तो इस तरह से मुख्य मुख्य बातें आपको आज मैंने बाइपर्टाइट सेटलमेंट की बताई हैं। इसमें अगर कोई चीज छूट रही है या मैं गलत बता रहा हूं तो आप लोग मुझे सूचित कीजिए जिससे कि मैं उसको अपडेट कर सकूं। और आज की बात मैं अपनी यहीं पर समाप्त करता हूं और आज के लिए मुझे आप विदा कर दीजिए, मैं विदा लेता हूं आपसे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, पड़ोसी भी आपके प्रसन्नचित्त रहें और आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।